हेलो बच्चों, वी वर डूइंग फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें हमने सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एपस्ट्रॉफी कर लिया था। चलिए आज हम बाकी आगे के जो 3 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसे करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन या फिर जिसे विरोधाभास कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है विरोधाभास, जहां पर विपरीत चीजों की बात की जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। कि दो एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। एक ही चीज की बात की जाएगी लेकिन उसके दो विरोधी गुणों को दिखाया जाएगा तो वो विरोधाभास या ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। जैसे कि अगर ये कहा जाए it is an open secret, this is the example of oxymoron, it is an open secret। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो विरोधी चीज़ों की बात हो रही है। सीक्रेट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है ओपन। तो ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो यहाँ दो विरोधी चीज़ों का एक साथ प्रयोग हुआ, तो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। ऐसे ही एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। यहाँ पर भी दो विरोधी चीज़ें नथिंग एंड हैथ ऑल, दो विरोधी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तो ये ऑक्सीमोरॉन है। नेक्स्ट वन इज हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अर्थात किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, तो ये हो जाता है हाइपरबोल। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, better or worse than they really are। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है, तो वो हो जाता है हाइपरबोल या अतिशयोक्ति। जैसे एग्जाम्पल है, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि समुद्र भर गया। समुद्र मतलब इतना रोई कि समुद्र भर गया, इतना उसका आंसू निकला। तो ये कुछ असंभव सी बात है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसमें कहा गया है चीज़ को, तो दिस इज हाइपरबोल या अतिशयोक्ति। एक और एग्जाम्पल की बात करें, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लडेड इन द बैटल, युद्ध में रक्त की नदियां बह गईं, तो ये भी अतिशयोक्ति अलंकार है या हाइपरबोल है। एंड नाउ सेवेंथ वन इज ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स द सेंस ऑफ मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की जो आवाज है उससे उसके अर्थ का बोध होता है। आमतौर पर अलग अलग पक्षी, जानवर और वस्तुओं की ध्वनि के लिए अंग्रेजी में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों से संबंधित ध्वनि को जाना जाता है। जैसे कि अगर कैट की बात करेंगे तो कैट को इंग्लिश में बोला जाता है म्यू। अगर उसकी आवाज़ की बात करेंगे तो कहा जाएगा कैट्स म्यू। और आ बेबल ऑन द पेबल्स, यहाँ पानी की बात की जा रही है, पानी की आवाज़। मरमरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज, तो जिस प्रकार अलग अलग चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वस्तु हो, जल हो, उनकी आवाज़ को अलग अलग तरह से जब प्रस्तुत किया जाता है तो जो वो ध्वनि प्रकट की जाती है वो ध्वनि सूचक अलंकार होता है या ओनोमेटोपोइया कहलाता है। तो इस प्रकार बेटा ये आपके 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आपको करने हैं, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इनके डेफिनेशंस आप लोग लिखिए जो मैंने आपको आपके ग्रुप में भेजी हैं,
और उसे याद करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।